हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को देखेंगे। आज की जो है वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आज के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो जब संविधान पारित किया गया, ठीक है, सबसे पहले तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इस तरह से जो आपका विकल्प सी दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, तो विकल्प आपका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही दूसरे नंबर के क्वेश्चन की नज़र डालेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान समय में कुल अनुच्छेद हैं आपके 448 और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो विकल्प जो आपका बी दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, यानी ये अनुच्छेद की बात कर रहा है। तो टोटल धाराओं की संख्या है 448, यानी अभी वर्तमान में 448 क्या है आपके अनुच्छेद हैं। तो विकल्प जो आपका इसमें बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह बात कहा गया है आपके अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो आपका ये दिख रहा है, सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ भारत को प्रदर्शित किया गया है, राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। 6वें नंबर के क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों। तो अनुच्छेद 5 से और 11 के बीच में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो विकल्प जो आपका बी होगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो देखिए, जो अनुच्छेद जो 12 से 35 तक के द्वारा जो होता है संविधान को नागरिकों, जो भारतीय नागरिक हैं उनको भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकार की एक निश्चितता प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो विकल्प इसका जो ये होगा राइट आंसर होगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद है आपका 16। ठीक है, जो आपका वी विकल्प है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अनुच्छेद 16 के तहत यह अधिकार प्रदान करता है। 9 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ये इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद आपका 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो है आपका छुआछूत से संबंधित जो भी आचरण है इसका निषेध करता है। विकल्प जो आपका सी होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद आपका 57 होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो होता है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में है आपका कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, आयरलैंड। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। तो विकल्प में जो आपका डी होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में जो है अमेरिका से लिया गया है। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों। देखिए, लागू करने और अंगीकृत करने में बात अलग है। ठीक है, अंगीकृत मतलब उसको अपनाया गया और उसको जो लागू करने का मतलब उसको संपूर्ण देश में लागू किया। तो अभी यहाँ पे पूछा है अंगीकृत यानी अपनाने का। तो 26 नवंबर 1949 को सर्वप्रथम जो है भारतीय संविधान को भारत के द्वारा अपनाया गया। 14 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है 19
1953 में किया गया था। तो विकल्प इसका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम भाषाई राज्य जो है किसे बनाया गया था दोस्तों। तो प्रथम भाषाई राज्य यानी भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। तो विकल्प में आपका जो सी विकल्प होगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 11 के तहत। तो विकल्प आपका जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो भारत का न्यायपालिका होता है। तो विकल्प जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है आपका वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वही होता है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि संसद के सदस्यों को बुलाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों। तो संसद के दोनों सदन जो राज्यसभा और लोकसभा को बुलाने की जो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।